नाउ टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। और वो आपको कब आएंगे? जब आप इनको लगातार पढ़ेंगे, इनमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एम मास का कोई स्टोन हमने एक थ्रेड से अटैच कर दिया, सेंटर से लेके इस स्टोन तक की जो डिस्टेंस है वो हमने आर मान ली, और ये जो स्टोन है ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v। सिंपल सी बात है, एक पत्थर का टुकड़ा हमने लिया, एक डोरी पे बांधा, उसको घुमा रहे। तो यहां पर हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही हैं वो मास है, वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, और वेलोसिटी है। किसी भी इंस्टेंट पर हमें इस स्टोन के ऊपर लगने वाले सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है डायमेंशनली। तो अपन जानते हैं कि यहां पर ये पार्टिकल, ये जो स्टोन है, ये सर्कुलर मोशन तभी कर पाएगा जब इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहीं से मिले। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस धागे की वजह से मिल रहा है, स्ट्रैड की वजह से मिल रहा है, स्ट्रिंग की वजह से मिल रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है F, किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है? तीन फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही है, मास है, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हैं। जो एक है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जिन पे डिपेंड कर रही है उनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और इनके ऊपर वेरिएबल लगा देंगे, पावर लगा देंगे, जैसे कि A, B एंड C। और F इक्वल्स K M टू द पावर A, R टू द पावर B, V टू द पावर C, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब हमारा M क्या है? ये जो A B C है इनके वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमें इनके बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन मिल जाएगा, मीन्स फॉर्मूला मिल जाएगा। काहे के लिए? फिलहाल यहाँ पर हम सेंट्रिपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा। तो यही तरीका सबके लिए आपको अप्लाई करना है। किन पर डिपेंड कर रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है, फिर इक्वेशन नंबर 1 आपको लाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी दोनों तरफ डायमेंशंस रखनी है, विमा रखनी है। तो ये फोर्स है MLT-2 इक्वल्स K, कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे, अभी बताया मैंने। फिर मास है, पावर A, ये रेडियस है, मीन्स लेंथ है, पावर B, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी LT-1। इनिशियल जब स्टेट में हमने स्टार्ट किया था इसको लिखा था m0 LT-1। जब आप समझ जाएंगे कि इसमें मास नहीं है, पावर 0 है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लिखनी ज़रूरी नहीं है। इसकी पावर कितनी है? C, और MLT-2 इक्वल्स, अब इनको अपन कंबाइन करेंगे। हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो m टू द पावर, यहाँ इसके अलावा कहीं है नहीं, तो ओनली A, यहाँ भी L है, यहाँ भी है, तो L टू द पावर B, और यहाँ से प्लस C, और T यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है, T टू द पावर -C, -1 है तो -C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। जब पावर को कंपेयर करेंगे मतलब m की पावर को इधर m की पावर से, L की पावर इधर L की पावर से, T की ये पावर इस पावर से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? A इक्वल्स टू 1, लेट दिस इज 2, B प्लस C, L टू द पावर B प्लस C, यहाँ पर कितनी है? 1, लेट दिस इज 3, एंड T टू द पावर -C, यहाँ पर T टू द पावर -C है, यहाँ -2 है, इक्वल्स -2, देयरफॉर C इक्वल्स 2।
इस तरह से आपको इक्वेशंस बनाने लिए। ए आपको मिल गया, सी आपको मिल गया, बी आपको मिलना है, तो कैसे मिलेगा? फ्रॉम 3 and 4। 4 से सी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो b + 2 = 1, देयरफॉर b = -1। ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तो इनका क्या करना है आपको? अब ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे f = k m⁴ मीन्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है, r⁴b दैट इज -1 एंड v⁴c that is 2, therefore f = k mv²/r। ये नीचे चला जाएगा। तो यहां तक आप कर लेते हैं तो ये डायमेंशनली राइट है। ये जो k है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डायमेंशनली हमें नहीं मिलती है, एक्सपेरिमेंटली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कई ऐसे होंगे जहां पर k की वैल्यू आपको पता होगी, तो यहां चूंकि पता है, सिंस k = 1 therefore f = mv²/r। ये जो फॉर्मूला मिला ये सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, हिंदी में इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हमें मिला, किसके थ्रू? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तरीका यही होगा, प्लीज नोट इट डाउन। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं जो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और हमें यह कहा गया है कि साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड मीडियम की डेंसिटी, दो क्वांटिटीज पे, दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो जो वेलोसिटी है दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, एक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, माध्यम के प्रत्यास्थता नियतांक हिंदी में इसको कहेंगे, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, माध्यम के घनत्व पर निर्भर कर रही है। तो तरीका क्या है? ऐसा करने के बाद मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर वेरिएबल लगाएंगे अपन, तो लगाएं इसके ऊपर पावर a, इसके ऊपर पावर b, और v = k e⁴a ρ⁴b। इसको इक्वेशन नंबर 1 करें आप। इसके बाद दोनों तरफ आपको डायमेंशंस पुट करनी है। फिर से शर्त वही है, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं तो आप यहाँ इसको आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो अटकेंगे, इसलिए प्लीज याद करें। तो ये वेलोसिटी है m0 L t-1 के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिलहाल यहाँ पर छोड़ेंगे, इक्वल्स e कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m(L-1 t-2)। टेबल में आप चेक करें आप इसको, पावर कितनी है? E। देन डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m(L⁻−3)। ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको भी आप चेक करें, ये B। फिर हमने क्या करना है? इनको कंबाइन कर दें, तो m0 L t-1 एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स यहां भी m है, यहां भी m है, यहाँ m की पावर a, यहाँ पर b, तो a + b, यहाँ भी l है, यहाँ भी है, L⁻−a -3b, यहाँ पर -1 है तो माइनस है, यहाँ पर -3 है तो -3b इंटू t⁻²a, यहाँ नहीं है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दोनों तरफ हम m, l एंड t की पावर को कंपेयर करेंगे। तो पावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर m की पावर देखें, a + b = 0, यहाँ पर 0 है, इक्वेशन 2। यहाँ पर -a -3b = 1, 3। यहाँ पर t की पावर देखें, -2a =
-1, देयरफॉर a इक्वल्स 1/2। दो ही चाहिए आपको, a एंड b। तो इक्वेशन नंबर 4 से आपको a मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो b भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम 2 एंड 4, तो यहां पर a की जगह 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इक्वल्स टू -1/2। a भी मिल गया, b भी मिल गया। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें इनको। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तरीका सभी के लिए यही है। क्या मिलेगा, v इक्वल्स k a टू द पावर a मीन्स 1/2, रो टू द पावर b मीन्स -1/2, और v इक्वल्स k अंडर रूट 1/2 का मतलब अंडर रूट, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, e अपॉन जो माइनस वाले टर्म है वो नीचे चले जाएगी, रो। डायमेंशनली हमें ये रिलेशन मिलेगा। ऐसी और भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लीज नोट इट डाउन।